हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर लॉ। जैसे कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि रूल ऑफ लॉ पे मैंने 22 सीरीज़ को एक्सप्लेन करने के अलावा भी एक शॉर्ट नोट बनाया है, तो आज हम अभी उसको डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने मीनिंग और डेफिनेशन ली हुई है, 22 सीरीज़ से ही सारा कंटेंट लिया हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है बॉडी ऑफ दोज रूल्स जो रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरी बात क्या है कि ये ब्रांच ऑफ लॉ है जो रेगुलेट और कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को, जो कि ऐसी ब्रांच जो कंट्रोल करे या फिर ऐसी बॉडी ऑफ रूल्स जो रेगुलेट करे। और ये कंसर्न विद है कंपोजिशन ऑफ पावर्स, ड्यूटीज़, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर इंगेज्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो भी ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंगेज्ड है, उनके कंपोजिशन, पावर, ड्यूटीज़, राइट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स की डेफिनेशन हम यहाँ पे लेते हैं। तो सबसे पहले डाइसी ने इसको कहा है कि लॉ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। तो डाइसी ने क्या बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, और लॉ रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और ऑस्टिन ने क्या बोला है, लॉ विच डिटरमाइंस एंड्स एंड मोड्स टू विच सॉवरीन पावर सेल एक्सरसाइज। मतलब कि डाइसी और ऑस्टिन की दो डेफिनेशंस हो गई। उसके बाद जेनिंग्स कहते हैं लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन विच डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो इस तरीके से तीन डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डाइसी इसको ऑर्गेनाइजेशनल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से रिलेटेड बताते हैं। ऑस्टिन कहते हैं जो डिटरमाइन करती है एंड्स एंड मोड्स, और जेनिंग्स कहते हैं लॉ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बताते हैं। फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद इस पार्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। तो सबसे पहले इंडिया में प्रीएम्बल बात करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड फ्रेटर्निटी के बारे में, एंड ऑल्सो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इन सब के बारे में कौन बात करता है, प्रीएम्बल बात करता है। और पार्ट थर्ड बात करता है किस, पार्ट थर्ड जो फंडामेंटल राइट से डील करता है, और वो जस्टिफाइड है किससे, आर्टिकल 32 और 226 से, क्योंकि इसी के थ्रू हम इसे इन्फोर्स करा सकते हैं। अपने पहले वीडियो में मैंने बोला भी था। उसके बाद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण AIN 1975 का जो केस था, उसमें कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था कि ओवर एंटी फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। तो ये था रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम सेपरेशन ऑफ पावर अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।